दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे सुकन्या समृद्धि योजना के विषय में। ये जो है सुकन्या समृद्धि अकाउंट, ये बहुत ही बढ़िया स्कीम है। ठीक है, लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए। देखिए, सबसे बढ़िया इसमें है कि इंटरेस्ट रेट जो है आपका 8.2% पर एनम है, यानी 8.2% आपका पर एनम इसमें इंटरेस्ट रेट है। तो बहुत बढ़िया है ये स्कीम। ठीक है, इसमें कौन लोग खोल सकते हैं? तो गार्जियन के द्वारा खोला जाएगा अपने बच्ची के नाम पर। जो बच्ची आपकी 10 साल से उम्र अगर कम है तो उसका आप खोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है कि गर्ल चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 10 ईयर्स, यानी 10 साल से कम उम्र है तो आप उसका ये अकाउंट खोल सकते हैं, सुकन्या समृद्धि अकाउंट। ठीक है, और ये मात्र एक ही अकाउंट खुलेगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है इंडिया में, यानी आप एक ही अकाउंट खोल सकते हैं। इधर आप पोस्ट ऑफिस में खोलें या फिर कोई बैंक में खोलें। तो बैंक में भी अकाउंट खुलता है, पोस्ट ऑफिस में खुलता है। तो आप अपने बच्चे के नाम पर एक अकाउंट खोल सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप 2 3 4 ऐसा खोल सकते हैं, ऐसा नहीं है। एक ही अकाउंट आपको खोलना है। 10 साल से कम उम्र होना चाहिए बच्ची का। ठीक है, और मैक्सिमम 2 बच्चियों का ही एक फैमिली से खोल सकते हैं, यानी एक फैमिली से 2 बच्ची का ही खोल सकते हैं। यानी कि मान लीजिए कि आपकी, मान लीजिए 3 बेटियां हैं तो उसमें 2 ही बेटियों का ही मैक्सिमम आपका ये सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि तीनों का खुल जाएगा, तीनों का नहीं खुलेगा। गवर्नमेंट के प्रोविजन के अनुसार 2 का ही, मैक्सिमम 2 बच्चियों का खुलेगा। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर अकाउंट मिनिमम जो है वो 250 रुपये जमा करके आप खोल सकते हैं। यानी अकाउंट खोलिएगा तो 250 रुपये उसमें आपको कम से कम जमा करना पड़ेगा। और देखिए, मिनिमम डिपॉजिट एक साल में कम से कम 250 रुपये आपको हर साल डाल देना है। अगर पैसा आपके पास नहीं है तो आप मैक्सिमम 1.5 लाख रुपया तक आप डाल सकते हैं। यानी कि आप 1.5 लाख रुपया अगर साल में डाल देते हैं तो भी ठीक है, या फिर आप 250 रुपये मिनिमम डाल के इस खाता को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत बढ़िया इसका ये है, कम से कम 250 रुपये किसी साल में पैसा नहीं रहा तो 250 ही डाल देंगे, खाता आपका कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, या फिर इसको इंस्टॉलमेंट में भी, जैसे मंथली आप जमा कर दीजिए, 2 महीने पे मन करे तब आप जमा कीजिए। ठीक है, इसमें ऐसा कोई रोक वाला प्रोविजन नहीं है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग आते हैं। तो यहाँ पे हम आपको और भी चीज़ें आपको हम बताएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए टैक्स फ्री भी है, यानी कि ATC के तहत जो है ये जो है टैक्स आपका यहाँ पे डिडक्शन जो है वो क्वालिफाई करता है, यानी कि आपका टैक्स बेनिफिट यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा देखिए इंटरेस्ट जो है आपका इस अकाउंट का हर फाइनेंशियल ईयर के बाद आपका अकाउंट में आ जाएगा, यानी कि हर साल आपका इंटरेस्ट जो है वो क्या हो जाएगा, अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा टैक्स फ्री है, जो हम यहाँ पे बता रहे थे कि इंटरेस्ट जो इस पे बनेगा वो टैक्स फ्री है। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, इंटरेस्ट अर्न इज टैक्स फ्री अंडर इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत में आता है ये। ठीक है, और अकाउंट जो है क्वार्टरली इस पे इंटरेस्ट अर्न करता है, यानी क्वार्टरली आपको इस पे इंटरेस्ट अर्न होता है, कंपाउंडिंग भी इसमें होता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। और विड्रॉल के लिए क्या प्रोविजन है, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए, विड्रॉल में भी टेकन फ्रॉम अकाउंट आफ्टर गर्ल चाइल्ड एट एन एज ऑफ 18 ईयर्स, यानी जब बच्ची आपकी 18 साल की हो जाएगी या फिर 10th पास हो जाएगी तो फिर यहाँ से आप पैसा निकाल भी सकते हैं। अच्छा, कितना निकाल सकते हैं? तो देखिए, विड्रॉल में भी टेकन अप टू 50% ऑफ बैलेंस, जितना आपका उसमें जमा राशि होगा। ठीक है, उसका आधा आप निकाल सकते हैं एंड ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, यानी लास्ट में। ठीक है, और उसके अलावा विड्रॉल में भी मेड इन वन लमसम और इन इंस्टॉलमेंट, या फिर आप पूरा का पूरा भी निकाल सकते हैं या लमसम मतलब इंस्टॉलमेंट में भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम 5 ईयर, 5 साल तक बांधेगा। आप इंस्टॉलमेंट वाइज भी निकाल सकते हैं, एक बार में भी निकाल सकते हैं, 18 साल की हो जाती है तो। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे और भी चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा ये देखिए, क्लोजर ऑफ मैच्योरिटी, मैच्योरिटी कब होगा? तो 21 साल, तो 21 साल के बाद ही आप यहाँ से लमसम अमाउंट यानी पूरा का पूरा धनराशि निकाल सकते हैं, या फिर इंस्टॉलमेंट में भी 5 साल आपको बारी बारी से उसको आपको देगा। ठीक है, 21 साल जो है डेट ऑफ अकाउंट ओपनिंग से, है ना, 21 साल के बाद जो है आपका ये मैच्योरिटी हो जाएगा, यानी कि आपका क्लोज हो जाएगा ये जो है। और एट द टाइम ऑफ मैरिज ऑफ गर्ल चाइल्ड आफ्टर अटेनिंग एज ऑफ 18 ईयर्स, है ना, बट नो क्लोजर इज अलाउड बिफोर 1 मंथ आफ्टर 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ मैरिज। यहाँ भी दिया हुआ है कि अगर 1 महीना या 3 महीना के बाद, 1 महीना पहले या 3 महीने के बाद शादी से, यहाँ पे ऐसा नहीं कि अकाउंट क्लोज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। 21 साल आपका पूरेगा तभी अकाउंट ओपनिंग से 21 साल, यानी 21 साल के बाद ही आपका ये अकाउंट क्लोज होगा, यानी मैच्योरिटी एक तरीके से आपका होगा। ठीक है, तभी आप पूरा पैसा निकालने के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से इसमें दिया हुआ है। तो बहुत ही बढ़िया स्कीम है, इसमें इंटरेस्ट काफ़ी अच्छा है। अब मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ इसका कैलकुलेटर करके, आप कैलकुलेट करके हिसाब की अगर आप कितना जमा करेंगे तो कितना मिलेगा। देखिए यहाँ पर देखिए, हम आपको दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप साल में अगर 10,000 रुपये आप जमा करते हैं, 10,000 कम से कम। ठीक है, और गर्ल्स का एज हम लोग मान लेते हैं कि 5 साल की है। ठीक है, और आप इस स्कीम को 2025 में आप शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर आपको कितना मिलेगा? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर गर्ल का एज अगर 5 साल है तो फिर देखिए आपने टोटल जमा कितना किया, 1.5 लाख रुपए। ठीक है, और इंटरेस्ट इस पर मिल रहा है 3,11,839 रुपया। ठीक है, और ये मैच्योरिटी 2046 में होगा आपका। ठीक है, यानी 25 और 21 साल बाद, यानी 2046 में आपका होगा 4,61,000 रुपया आपको, 4,61,839 आपको मिलेगा। यानी 10,000 रुपया अगर हर साल जमा करते हैं तो 1.5 लाख ही आपने जमा किया और मिला कितना, लगभग 4.5 लाख से ऊपर, यानी 4,62,000 रुपया आपको मिला। तो देखिए कितना अधिक है। अगर इसी अमाउंट को थोड़ा हम बढ़ा दें तब देखिए कितना भारी डिफरेंस आएगा। जैसे देख लीजिए, अगर इस अमाउंट को अगर हम साल में कम से कम, थोड़ा सा भी आप कॉन्शियस होंगे, तो मान लीजिए 50,000 रुपये का आप इन्वेस्टमेंट करते हैं इसमें, 50,000 रुपया, देखिएगा ये फिगर कितना जाएगा। तो फिर बाकी सब वही रखते हैं, 5 साल की बच्ची है आपकी, 2025 में आपने इस खाता को खोला तो देखिए आप जमा कितना कर रहे हैं और आपको मिलेगा कितना, देख लीजिए अंतर, 7,50,000, 7.5 लाख आप जमा किए हैं और मिला कितना, तो 23,09,193 रुपये। देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है, यानी कि आपने यहाँ पर 15,60,000 रुपये का आपने इंटरेस्ट यहाँ पे कमाया है। देखिए कितना बड़ा अमाउंट आपका यहाँ पे बन जा रहा है। अच्छा, 1.5 लाख तक मैक्सिमम है। अगर हम 1 लाख रुपया हम अगर चेक करके देखते हैं आपकी, अगर 1 लाख अगर हम जमा करें साल में तो हमें कितना मिलेगा, तो देख लीजिए 1 लाख पे कितना मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ फिगर बदल गया है, कंडीशन वही है, 5 साल 2025 में खोल रहे हैं, 15 लाख आपने जमा किया, इस हिसाब से 1 लाख सालाना जमा किया तो। ठीक है, और इंटरेस्ट आपको मिला 31,18,385 और टोटल हो गए 46,18,385, यानी देख लीजिए 3 गुना से भी अधिक, यानी 15 लाख रुपये आपने लगाया और 3 गुना से भी अधिक यहाँ पे आपको ब्याज सहित आपको मैच्योरिटी मिल रहा है, यानी कि टोटल अमाउंट मिल रहा है।
रहा है। देख सकते हैं, अब इसको हम लोग चेक कर लेते हैं 1.5 लाख पर भी, ठीक है। कितना पर चेक करेंगे? 1.5 लाख पे भी हम चेक कर लेते हैं मैक्सिमम। अगर मान लीजिए साल में अगर 1.5 लाख रुपया आप हर साल जमा कर देते हैं, तो फिर आपको क्या मिलेगा? तो 22,50,000 आपने जमा किया टोटल, और फिर आपको मिल रहा है 69,27,578, यानी मान के चलिए 70 लाख रुपये आपको मिल रहे हैं, जो कि आपका कितना हो गया? 3 गुना से भी काफ़ी अधिक हो गया, है ना। तो इतना अमाउंट आपका देखिए बन जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है सुकन्या समृद्धि योजना जो है काफ़ी अच्छी स्कीम है, इसमें बहुत बड़ा अमाउंट आपका देखने को मिलता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ पहुँचे। साथ ही वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।